हरे कृष्णा प्रभु जी। आप बता रहे थे कि निंदा से बचना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी एक जगह भगवत गीता के परपट में लिखते हैं कि चोर को चोर कहना पाप नहीं है। अगर किसने चोरी किया उसको किसी ने चोर कह दिया तो अब इसको कहा जा रहे बहुत निंदक है, यह खाली निंदा करते रहता है। अभी हम देखते हैं महाभारत में भी एक जगह नारद जी ने पंचचूड़ा अप्सरा को पूछा था कि स्त्रियों के स्वभाव के बारे में बताओ, तो उसने कहा कि नारद जी क्यों हमारे मुंह से स्त्री की निंदा कराना चाहते हैं। तो नारद जी कहे कि सत्य कहने में कोई निंदा नहीं है, उसको निंदा नहीं कहा जाता है। लेकिन आज ये ऐसा चल रहा है कि नहीं, अगर किसी ने सत्य बात भी कह दिया तो उसको निंदा करके प्रचारित किया जाता है कि बहुत निंदा हो रहा है। तो प्रभु जी इसको कैसे इसको समझना चाहिए? जैसे प्रभुपाद जी भी अभी मायावादी को कहते हैं कि मायावादी रोल रास्कल है, ऐसा है, तो उसको क्या निंदा के कैटेगरी में डाल दिया जाए? इसके बारे में जरा बताइए आप मुझे। हरे कृष्ण, आपके प्रश्न बहुत पावरफुल है। मैं इतना ही बोलूँगा, हम लोग जो कि वैष्णव निंदा के बारे में बोल रहा हूँ, कि मैं ऐसे जनरल शास्त्रिक सेंटेंस नहीं बोल रहा। हम देखते हैं कभी कि कोई वैष्णव है, कभी कुछ ऐसी क्रिया है जो हमें लगता है कि गलत भी हो सकता है हमारे देखने में गलती हो, और हो सकता है कि वास्तविक गलती भी हो। इन ईदर केस मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी की वास्तव में कोई गलती है और बड़े रिस्पेक्टफुली आप डील करके कोई हायर अथॉरिटीज़ को बताते हैं, उसको मदद करने के लिए उस उद्देश्य से बताते हैं, तो फिर वो निंदा नहीं है। लेकिन अगर आप इसीलिए कि किसी के कैरेक्टर को डिफेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए, जैसे मटेरियल वर्ल्ड में होते हैं, पॉलिटिक्स में होते हैं, अमेरिका में 2 प्रेसिडेंट्स लड़ाई कर रहे हैं इलेक्शन में, तो एक दूसरे की निंदा ही करते हैं क्योंकि गुण है ही नहीं दोनों में। तो उसने 100 मर्डर किए, मैंने 50 किए, इसलिए मेरे को वोट दो। दोनों ही खराब है। लेकिन वैष्णव कल्चर में किसी वैष्णव की गलती भी हो तो उसको इस तरीके से सुधारना चाहिए जो एक वैष्णव स्टाइल में है। उसको हम ये नहीं कि उसको जाके सबको जाके बताने लगे कि इसने ऐसा किया। मैं उस अंदर में बोल रहा था। आप जो बोल रहे हैं वो अलग ही कॉन्टेक्स्ट है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, आप भी अपने लिए में परफेक्ट है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि कोई ऐसे दुर्घटना हो गई है, कोई वैष्णव का कोई कुछ ही तरीके से कुछ डेविएशन हो गया, तो बहुत रिस्पेक्टफुली चैनल्स बनाए हुए हैं जो सीनियर डिवोटीज़ के अथॉरिटीज़ के द्वारा वो उनको ठीक कर सकते हैं। हमें मतलब कोशिश करना है कि हमेशा, अगर जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि डिवोटी में नॉन डिवोटी में अंतर क्या है। डिवोटी अगर एक भ्रमर की तरह एक भंवरा होता है, भंवरा देखते हैं बहुत सारी गंदगी है, एकदम मल मूत्र फेंका हुआ है, लेकिन साइड में एक अच्छा गुलाब है, तो गुलाब से लेके थोड़ा सा रस ले लेते हैं उसमें। और मक्खी क्या करती है, एक गुलाब का पूरा गार्डन है वहां पर नहीं बैठती, लेकिन एक कोने में कोई गंदगी है वहां जाकर व्यवसाय की बुद्धि एक कंसंट्रेशन हो जाता। तो ये डिफरेंस है। हमें उस मक्खी की तरह नहीं बनना है, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं बनना है, बल्कि हमें उस भ्रमर की तरह बनना है। कोई एक गुण दिखाई पड़े कोई डिवोटी में, उसका गुण ज्ञान। भक्ति सिद्धांत ठाकुर के समय ऐसा हुआ था कि एक बार एक डिवोटी थे जिसको कोई लाइक नहीं करता था, सब लोग निंदा करते थे, लेकिन वो कुक थे और प्रसाद बनाते थे, लेकिन कोई कमियां थी और उनकी अचानक मृत्यु हो गई। तो उसके बारे में भक्ति ठाकुर ने बताया कि देखो एक चीज़ है, कितने भी दोष हो, उसके कपड़े बहुत स्वच्छ होते थे, कपड़े स्वच्छ थे, उसी पे हाईलाइट करो। तो हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छा गुण है, दोष सबके अंदर है। अभी कोई बोले प्रभु जी हम बाहर भी प्रॉब्लम है, इसका भी प्रॉब्लम, आए कहाँ फंस गए। अरे भैया हॉस्पिटल में तो बीमार लोग ही मिलेंगे ना। बोले नहीं, मेरे को ऐसे हॉस्पिटल में ले जाओ जहाँ पे कोई बीमारी नहीं है। भाई तुम घर को हॉस्पिटल बनाओ फिर, है ना। तो इस्कॉन हॉस्पिटल की तरह है कि अलग अलग लोगों को अलग बीमारियां हैं। तो हम देखते हैं किसी कोई बीमारी है तो हम उसको प्रार्थना करने, उसको सुधार के लिए, और प्रॉपर चैनल्स उसको मदद करनी। सब में दोष हैं, सब में गुण भी हैं, लेकिन गुण का कॉन्सिडर करने से हमारे गुण बढ़ जाते हैं और दोष देखने से हमारे अंदर वो दोष है। यस प्रभु जी कुछ बोलना चाहते थे? यस अंडरस्टैंड। हरे कृष्ण प्रभु। चोर को चोर कहोगे तो मार खाओगे। हमने ऐसे ही प्रचार करते करते गीता देखते देखते चला गया, अरे गीता चोरी किया है उसने, पकड़ो उसको पकड़ो। और ऐसा उसको बोलने के बाद वो पूरा गांव आके हमें मार दिया,
हमारी गाड़ी का कांच भी तोड़ दिया। तो चोर को चोर बोलोगे तो मार खाओगे ही जरूर, लेकिन चोर को चोर पॉलिटिकली बोलोगे, अरे भाई गीता नहीं ले जाओ, ये करो वो करो, वो देखो ले जा रहा है, तो बच जाओगे। लेकिन चोर के उसके मुंह पे बोलोगे तो ऐसा हमने खाया है। नगर के लास्ट में एक गांव है नेवासा करके, तो वहाँ हम प्रचार कर रहे थे। प्रचार करते करते ऐसा हो गया, और गाड़ी से देखा, गीता देखते 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 चला गया पीछे। बोला तो बहुत झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो इतना लोग आ गया, गाड़ी को तोड़ दिया। और बाकी एक लोग, एक आदमी आया, रोको 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 रोको, क्या कर रहे तुम लोग, साधु को मार रहे, ये करे। लोग सब शांत हो गए और बोला तुम भाग जाओ भाग जाओ। लेकिन गाड़ी भी कहाँ स्टार्ट होती है हमारी, तो उन्हीं लोगों को बोला अरे भाई धक्का तो मारो। फिर उन्हीं लोगों ने धक्का मार दिया और हम आ गए पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद उसके ऊपर कंप्लेंट किया। लेकिन वो निकला बैंक मैनेजर, और तो प्रतिष्ठित था ही वो। तो बाद में उन लोगों ने मिला के बोले तुम कहाँ से आए। वो लोग सोच रहे थे हम रजिस वाले, लेकिन पता चला कि हम इस्कॉन वाले हैं। तो बोले अरे इस्कॉन तो पूरा दुनिया जानता है और तुम लोग ऐसा करते हैं। हमने बोला हम नहीं करते, तुमने किया है। तो फिर बोला जितना नुकसान हुआ है वो तो हमें देना पड़ेगा। तो हमारा कांच का जो नुकसान था, बोलो भक्तों को मारा बिराई उसको छोड़ दो, लेकिन जो गाड़ी का खर्चा है वो दे दो। तो हमने बोला 3,000 रुपया दे दो एक कांच का। अरे बोला कांच का 3,000 रुपया होता है क्या, 500 रुपया होता है। हमने बोला हम एक दिन के लिए रुकते हैं और प्रचार बंद करते हैं, तुम्हारा कोई बनाने वाला होगा क्या गैरेज वाला, उसमें बना दो, और हम लोग को हाँ 5 पैसा नहीं चाहिए। तो सब लोगों ने मिलके फिर हरी बोल। पैसा दे दिया और फिर हम लेके आ गए।